पॉलीमर पढ़ाया मैंने आपको कि होता क्या है, बड़े सारे मोनोमर यूनिट का जो बना होता है, ठीक है, जिसमें एक यूनिट बार बार रिपीट होता है उसको बोलते हैं होमोपॉलीमर। जिसमें अलग यूनिट रिपीट होते हैं, जैसे एग्जांपल दी मैंने आपको हेक्सामिथाइलिन डाइमीन की, और कौन था, एडिपिक एसिड था, उससे जो बना वो था कोपॉलीमर, उसका नाम था नाइलॉन 66। पेपर में क्वेश्चन आता है वो नाइलॉन 66 जो किया अभी हमने। आगे देखो, कहते हैं पॉलीमर की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, पॉलीमर की कितनी टाइप होती हैं। कहते हैं सोर्स की बात करें, जिस तेरे को मैंने टिक करके दिया था, इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर पे बात करें, मॉलिक्यूलर पे बात करें, मोड ऑफ सिंथेसिस पे बात करें, इनकी टाइपें हैं अलग अलग। सोर्स की बात करें तो होता मतलब क्या है सोर्स के रिगार्डिंग, कि वो मिलता कहाँ से है, वो उसका सोर्स क्या है, कहाँ से मिलता है पॉलीमर। नेचर से भी मिलता है, सिंथेटिक भी होता है, सेमी सिंथेटिक भी होता है। कौन कौन, नेचर से भी, सिंथेटिक भी और सेमी सिंथेटिक। अब नेचर की बात करें, नेचर वाला कौन सा हुआ, जो नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे बायो के स्टूडेंट हो, आप बायो के हो, आप बायो के हो, ठीक है, आपको पता होगा, जैसे हो गया हमारा रबर हो गया, सेलुलोज हो गया, स्टार्च हो गए, प्रोटीन हो गए, जिन नेचर से मिलते हैं, तभी इसको बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर बोलते हैं। हमारी बॉडी भी एक पॉलीमर टाइप की है, क्यों, क्योंकि सेल की बनी हुई है, सेल की बनी हुई पूरी बॉडी हमारी, पढ़ा ना, ठीक है जी, इस तरह से। अगर तो सिंथेटिक क्या होता है, सिंथेटिक उसको बोलते हैं जिसको लेबोरेटरी में बनाते हैं, यानी कि कहीं जिसको सपोज करो हमने नेचर से लाया, उसको लेबोरेटरी में जाके उसको हमने क्या किया, बनाया, जैसे हमने सिर को रबड़ी लगा के रखा हुआ है, वो क्या है, लेबोरेटरी में बना हुआ, वो लाया नेचर से, बनाया कहाँ, लेबोरेटरी में, उसको मॉडिफाई किया, उसको बोलते हैं सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे जहाँ पे आपको तारें दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको तारें, ये जो पंखे को तारें लगी हुई है, ये पीवीसी की बारें हैं, जो भी, ये क्या है, सिंथेटिक पॉलीमर बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल के तौर पे पॉलीइथाइलिन, पॉलीविनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, पीवीसी को, नाइलॉन, टेफ्लॉन, ये क्या होते हैं, ये पढ़ने आ गए हमने, ये ध्यान रखें। एक होता है सेमी सिंथेटिक। सेमी सिंथेटिक वो होता है कि जो नेचर से लाते हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। क्या, नेचर से लाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई, मॉडिफाई यानी कि देखो, जैसे हमने क्या कि नेचर से रबर ही लाया, तो सिंपल से प्लास्टिक की बॉटल की बात करें, कुछ चीज़ें इसकी नेचुरली भी जुड़ी होंगी, कुछ केमिकली जुड़ी होंगी, फिर उसको देखो कितनी हार्ड बना के रख दी है, जो बॉटल जो पड़ी हुई है, हार्ड बना दी है, इसकी प्रॉपर्टी को मॉडिफाई किया हुआ है। एग्जाम्पल ये वल्कनाइजेशन रबर। अब रबर ही अगर देखो आप, जो आप रबर देखते हो, क्या वो सारे एक जैसे होते हैं। कभी आप एक जो ऑयल वाला टीन होता है उसको खोलते हो, कितने जो लगता है, वो रबर स्ट्रांग होता है। यानी कि वल्कनाइज रबर, सेलुलोज डाइएस्टर रबर। वल्कनाइज रबर क्या होता है, जब हम एक रबर को सल्फर के साथ हीट करते हैं ना, क्या, सल्फर के साथ हीट करते हैं, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। सल्फर के साथ हीट करने को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। आगे देखिए, आगे स्ट्रक्चर की बात करें, हमारे पास पॉलीमर तीन टाइप के होते हैं, एक होता है लीनियर, एक होता है ब्रांच, और एक क्या होता है, क्रॉस लिंक होता है। लीनियर पॉलीमर कौन सा होता है, ये ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनके यूनिट एक लीनियर फॉर्म में रिपीट होते हैं, ऐसे 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 रिपीट होते आते हैं, रिपीट होते आते हैं। पॉलीविनाइल क्लोराइड, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, नाइलॉन, पॉलीइस्टर, सारी इसकी क्या है, एग्जाम्पल है। लीनियर की क्या एग्जाम्पल है, हाई डेंसिटी पॉलीथीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड। दो एग्जाम्पल याद रखो, ज़्यादा नहीं रख सकते अगर याद हो। क्या एग्जाम्पल थी, पॉलीथीन। दूसरा ब्रांच चेन पॉलीमर। ब्रांच चेन में क्या होगा, ये एक दूसरे से क्या होंगे, ज्वाइन होंगे, एक लॉन्ग चेन में ज्वाइन होंगे, ब्रांचेस होंगी इनकी। पहले वाले की एग्जांपल थी हाई डेंसिटी पॉलीथीन, इसकी एग्जांपल क्या है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, एग्जांपल है लो डेंसिटी। लो डेंसिटी पॉलीथीन हुए जो ऐसे लिफाफे हैं जिनकी मजबूती इतनी ज़्यादा नहीं है, वीक है, वो है लो डेंसिटी पॉलीथीन। और भी एग्जाम्पल लिखिए, पढ़ लेनी है। एक वो क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक में क्या होता है, जो आपस में एक इस तरह से जुड़े होते हैं, जुड़ जुड़ के उन्होंने एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, बड़े ज़्यादा सख्त। जैसे कि आपको जिस स्विचेस की एग्जाम्पल दी मैंने, स्विचेस देखो सॉफ्ट है कि हार्ड है, वो हार्ड है वो बड़े ज़्यादा। तो ये क्या हुआ, ये हुआ क्रॉस लिंक पॉलीमर हुआ, एग्जाम्पल है वेकलाइट, याद रखें। आगे हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें, इलास्टोमर होता है, जैसे फोर्सेस वीक होती है तभी तो इलास्टिसिटी होती है, खिंचाव होता है, उसमें खींच सकती हो रबर को आप, इलास्टोमर। फाइबर होता है, जैसे फोर्सेस थोड़ी स्ट्रांग होती है,
थर्मोप्लास्टिक होता है 4C थोड़ी और स्ट्रांग होती है, थर्मोस्टैटिक उससे भी स्ट्रांग होती है। एग्जाम्पल आपकी भाई पुरानी आनी है, बेकलाइट, पॉलीथीन, नाइलॉन 66 जो अभी पढ़ाया मैंने, ब्यूनास, इसे बोलते स्टाइलिन ब्यूटाडाइन रबर बोलते हैं, नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबर बोलते हैं इसको, ये पढ़ने हैं मैंने। ब्यूनास क्या होता है, आगे आगे मोड ऑफ सिंथेसिस में इसकी दो टाइप है, एडिशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमर में क्या होता क्या है, जहाँ पे कुछ भी बाई प्रोडक्ट निकालते नहीं है हम, जैसे होता है ना, जैसे वाटर को निकाला था मैंने कॉपी पे, इसे निकालते नहीं है, बट इसमें कुछ ना कुछ निकालते हैं, मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, उनको हम निकालते हैं। कैसे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिए हुए, कैसे निकालते हैं, जहाँ दी होगी। एडिशन पॉलीमर को हम चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी बोलते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर को हम स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, एक को चेन ग्रोथ बोलते हैं, एक को बोलते हैं स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। एक स्टेप ग्रोथ है, एक क्या है, चेन ग्रोथ है। चेन ग्रोथ बोलते हैं एडिशन को, स्टेप ग्रोथ बोलते हैं कंडेंसेशन को। क्या बोला मैंने, पॉलीमर को आप बताओ, कंडेंसेशन में वो चेन को करता है, और दूसरा जो आप बताओ। एडिशन वाला चेन वाला, और कंडेंसेशन जो है वो तो बताओ क्या था। एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोलते हैं, एडिशन को ऐड 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 करके चेन बढ़ेगी। कंडेंसेशन को स्टेप ग्रोथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। कंडेंसेशन स्टेप, एडिशन चेन। बाकी मैकेनिज्म है, पेपर के लिए आपको इतना याद रखना नहीं है, ठीक है। ऐसा करवाता हूँ, जैसे इंस्टीट्यूट बच्चों में करवाता हूँ इसको बड़ा, लेकिन एग्जाम में तो लिखने की जरूरत नहीं है, इसमें से क्वेश्चन सिंपल सिंपल आएंगे आप लोगों को, उतना ही करना है कि चैप्टर आपको ज़्यादा से 3 मार्क्स चैप्टर है, करवाना हो तो जिस चाहिए होगा बता दूंगा आपको ये भी। आगे पॉलीथीन। पॉलीथीन की दो टाइप है, एक होता है लो डेंसिटी, एक होता है हाई डेंसिटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है पॉलीथीन की अगर बात करें हम यहाँ पे, लो डेंसिटी पॉलीथीन वो होता है जब आप इथाइलिन को 350 से लेके 570 केल्विन इतने टेम्परेचर पे हीट करते हो, प्रेशर आप इतना हाई लगाते हो, प्रेशर कितना 1000 से 2000 atm। कहता है उस टाइम होता क्या है, डबल बॉन्ड को तोड़ देना है, जो आगे 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 जुड़ा होता है चल रहा होता है, तब इधर क्या लिखा है एट टाइम, इसको बोलते हैं पॉलीथीन। कौन सा पॉलीथीन, लो डेंसिटी पॉलीथीन। इसके लिए ये याद रखना आप लोगों ने, क्या लिखा हुआ है 350 570 केल्विन और हाई प्रेशर कितना 1000 से 2000 atm। बस बाकी देख लो, रिएक्शन लिख दी, क्वेश्चन पूरा हो गया है, देख लो एक बार, याद रहे। ऐसे हाई डेंसिटी के लिए देखो, इसके लिए होता है ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट, टफ है थोड़ा आपके लिए। ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं हम ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को और टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड को बोलते हैं। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम को, टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड को ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं। कहते हैं इससे भी पॉलीथीन बनता है। कौन सा पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, रहे याद, ज़िग्लर नाटा कैटलिस्ट। बाकी इजी टेफ्लॉन क्या होता है, F2 लगा लो। पैन क्या है, एक H को निकालो Cl लगा लो, क्या एक H को निकालो क्या लगा लो Cl। ऐसे PVC होगा तो एक Cl को हटा के Cl लगा लो, Cl लगा लो, क्या बना PVC बना, वो इंपॉर्टेंट है। ये भी इजी है, इधर से आप निकालो H को, इधर से निकालो OH को, इधर से OH को, इधर से H को निकालो, H2O को निकाल दिया, बस जो बचा पीछे जोड़ दो, जैसे वहाँ जोड़ा हमने, ऐसा करोगे डेक्रॉन बोलते हैं इसको, डेक्रॉन। ग्लिप्टल में भी इधर से आप क्या करो, H को निकाल दो, इधर से OH को निकाल दो, इसका OH निकालो CO बचा, इसका H निकालो क्या बचा O बचा, OH निकालो क्या बचा O बचा, इधर से होगा नहीं, H निकालो O, आपस में जोड़ लेना है, तो क्या बना वो ग्लिप्टल बना। नाइलर 66 आ गया, अभी पढ़ाया मैंने आपको नाइलर 66, अभी पढ़ाया नाइलर 66। नाइलर 6 है, याद है कैप्रोलैक्टम से इसको बढ़ाते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, यही है हमारा। आगे वेकलाइट। वेकलाइट का स्ट्रक्चर है, वेकलाइट जो बनता है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं अल्कोहल में भी आए, वहाँ भी बच्चों का भी बेटा लेके आया, कहता फिनोल को फॉर्मेल्डिहाइड के साथ ऐड करना हो, क्या मिलता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल मिलता है, जहाँ पैरा हाइड्रोक्सी मिथाइल अल्कोहल, फिनोल भी बोलते हैं इसको, ये ध्यान रहे। कहता है यही जो बना
इसको जहाँ पे लेना है, इसको एन टाइम लेना है, एन टाइम, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और इसमें से OH को OH को OH को निकालते जाना है। जो मिलता है आपको रिजल्टिव प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं वेक लाइट बोलते हैं। ऊपर से भी जोड़ लेना है, नीचे से जोड़ लेना, क्या बोलते हैं, वेक लाइट बोलते हैं। तो यूज़ करते हैं, स्विचेस में यूज़ करते हैं। ऐसे एक आप मेलामाइन से भी बना सकते हो, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड पॉलीमर भी बना सकते हो, ये भी उसकी तरह ही है। तो जी ऐसे हैं, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगी। क्यों, इधर से H को निकालो, H को निकाल दिया, इसमें से OH को निकालो, निकाल दिया, तो आपस में उसको जोड़ लेना है। जी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, देखने से नहीं आएगी ये, ऐसा है। बाकी नेचुरल रबर कौन सा होता है, जो नेचर से मिलता है, कौन है, एग्जाम्पल आइसोप्रीन इसकी एग्जाम्पल है। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन है, एक मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाइईन इसका नाम है। इसी को आइसोप्रीन भी बोलते हैं, क्या, 2 मिथाइल ब्यूटा, ब्यूटा क्यों बोला मैंने, डबल बॉन्ड 2 बार है, ब्यूटा 1,3 डाइईन, जिसका नाम है, लिखा भी है यहाँ पे आइसोप्रीन, ऐसे आया है। वल्कनाइजेशन इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये याद रहे, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है पेपर में। कहता है ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप नेचुरल रबर को हीट करते हो सल्फर के साथ, क्या, नेचुरल रबर को हीट करते हो सल्फर के साथ, उसकी प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। क्या बोलते हैं, वल्कनाइजेशन बोलते हैं। किसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन बेटा, जिसको हीट करते हैं, जो रबर को हीट करते नेचर से मिलने वाले रबर को हीट करो सल्फर के साथ, उसको बोलते हैं वल्कनाइजेशन। जब ऐसा करोगे उससे उसकी स्ट्रेंथ मजबूत होगा, इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है, ये बोल सकते हो। नियोप्रीन, नियोप्रीन क्या है, जहाँ पे डबल बॉन्ड को जहाँ से हटा के जहाँ पे लगा लो, डबल मतलब जहाँ डबल बॉन्ड है ना सिंगल बॉन्ड बना लो, बस सिंगल का डबल, डबल का सिंगल बना लो। ये आगे बॉन्ड शिफ्ट हुआ, ये आगे शिफ्ट हुआ, डबल का सिंगल, सिंगल का डबल, उसको बोलते हैं नियोप्रीन। याद रहे, लगा होता है CN लगा होता है। ब्यूनास बोलते हैं स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर को, स्टाइरिन का बना होता है, ब्यूटाडाइन का बना होता है। स्टाइरिन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। ये स्टाइरिन है, ये ब्यूटाडाइन है। जहाँ से डबल का बना लो सिंगल, सिंगल बॉन्ड को क्या बना लो, डबल, डबल बॉन्ड का बना लो सिंगल, सिंगल बॉन्ड को क्या बना लेना है, डबल, और आपस में जोड़ लेना है इनको। ब्यूना एन में जहाँ पे लगाना है CN लगाना, आपने क्या लगाना है, CN, बस भाई ऊपर वाला स्ट्रक्चर ये सेम। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर वो होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा खा लिए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को चबा चबा के खा लेते हैं, उनको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बोलते हैं। इनका कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट नहीं होता है, क्या, हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं करते हैं, ख़राब नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दिए थोड़ी सी टफ टफ आपके लिए, बट आप इधर से सिर्फ एग्जाम्पल करके रख सकते हो कि हाँ क्या, दो एग्जाम्पल पढ़ लेनी है बस, स्ट्रक्चर नहीं रहने देना इसका, बस इतना ही है। बाकी आगे फर्दर भाई PVC है, पॉलीस्टाइरीन है, पॉलीप्रोपीन है, ये आपको सामने लिखा गया है, और आगे है नहीं, लेकिन ये जो पेज है इसको एक बार देख लोगे, देखो क्लिप्टल अभी पढ़ाया मैंने, क्लिप्टल वाला बाकी और दिए ये पेज पे। पॉलीविनाइल क्लोराइड CL लगा होता है स्टाइरीन में, जिस स्ट्रक्चर होता है बेंजीन की लगी होती है। ये जहाँ भी चैप्टर आपको खत्म हो गए तो आप